बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं टेस्टफुल दही बल्ले की रेसिपी। किस तरीके से आप ये दही बल्ले मीठे बना सकते हैं, बिना स्किप करिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप है जो आपके साथ शेयर करेंगे और इसे स्टोर करने का भी तरीका शेयर करेंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दिएगा ताकि आने वाली हर रेसिपी इसकी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। टेस्टफुल और बिल्कुल परफेक्ट भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बाउल में 1 कटोरी बेसन ऐड करना है। इस तरीके से बेसन ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। ये ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें भुना हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टी स्पून। भुना हुआ जीरा ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून अजवाइन। इन सबको यहाँ पर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमने पानी ऐड करना है, इसका पेस्ट बनाएंगे। आप यहाँ पर हैंड बीटर की मदद से भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने अगर हाथ की मदद से बनाना है तो आप यहाँ पर इस हाथ को अच्छे से वॉश कर इस तरीके से इसको पेस्ट बनाएंगे। सभी को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जितना भी पानी लगेगा हम वो आखिर में आपको ज़रूर बताएंगे, तो बिना स्किप करिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और इस तरीके से बना के इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से आपने भी इसे लाजमी बनाना है। बस हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे। एकदम पानी ऐड करने से ये ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम इस तरीके से पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे और तकरीबन यहाँ पर हम इसे 2 मिनट के लिए इस तरीके से बीट करेंगे। यहाँ पर हमने हाथ की मदद से इस तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है। अगर आपने टेस्टफुल फूले फूले भल्ले बनाने तो आपने यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। इस तरीके से जब भी आपकी ये दही भल्ले अच्छे से बनेंगे और ये फूले फूले बनेंगे, इस तरीके से यहाँ पर हम इसे रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पर हमने इसे रख दिया था। अब हम यहाँ पर इसे दोबारा 2 मिनट के लिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमने पहले से ही कुकिंग ऑयल को कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया। इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे। चलिए इस तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर इसे फ्राई करेंगे। भल्ले फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें आप देसी घी या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसको हाथ की मदद से ऐड करेंगे। आप यहाँ पर चम्मच की मदद से भी इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी नॉर्मल फ्लेम रखनी है ताकि हमारे भल्ले जले नहीं। इस तरीके से हम तकरीबन सारे भल्ले ऐड कर लेंगे, फिर फ्लेम को हाई करेंगे। इस तरीके से हम सबको ऐड कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हमने भल्लों को ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए वन साइड से फ्राई करना है। इस तरीके से 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आप लोग इस तरीके से बना के इसे फ्राई करके इसे स्टोर भी कर सकते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे कि इस तरीके से आप इसे स्टोर करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सभी आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। सभी की एक एक करके यहाँ पर हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सभी की इस तरीके से साइड चेंज करने के बाद यहाँ पर हमने दोबारा इसे 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई करना है नॉर्मल फ्लेम पर। इन्हें 2 से 3 मिनट और फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर सभी को एक एक करके डिश आउट करेंगे। इसे स्टोर करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पर इसे डिश आउट करने के बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रखना है और ये जब अच्छे से ठंडे हो जाएं तो आप किसी डिस्पोजेबल बॉक्स या फिर प्लास्टिक के बॉक्स में इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ये आपके तकरीबन 4 से 5 महीने तक स्टोर रहेंगे और ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आप इस तरीके से बना के इसे रमज़ान के लिए अभी से रख सकते हैं और पूरे रमज़ान इस तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सभी को इस तरीके से डिश आउट कर लेंगे। इस तरीके से ठंडा करने के बाद आपने किसी डिस्पोजेबल बॉक्स या फिर प्लास्टिक के बॉक्स में इसे स्टोर करना है। अब हम यहाँ पर इसे साइड करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपने पानी का एक बाउल लेना है। इस तरीके से अब हम यहाँ पर इसमें भल्ले ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने इसे अच्छे से डिप करके रखना है तकरीबन 2 मिनट के लिए और यहाँ पर हमने पानी नॉर्मल ही इस्तेमाल किया है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके इस तरीके से हल्के हाथ से पुश करेंगे और इसमें से हम पानी निकालेंगे। इस तरीके से पानी निकालकर सभी को एक साइड पे एक एक करके रख देंगे। सभी को इस तरीके से हमने पानी निकालना है। पहले
दही भल्ले बनाने के लिए यहाँ पर हमने तकरीबन 1 पाव के करीब दही ली है। इसे हमने अच्छे से बीट कर लिया। इस तरीके से आपने भी इसका पेस्ट बना लेना है। अब हम यहाँ पर इसमें मीठा इस्तेमाल करेंगे। चीनी यहाँ पर हमने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून इस्तेमाल करनी है। इसका हमने पाउडर बना लिया। आप यहाँ पर इसका अपना टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को दही में मेल्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी प्लेट तैयार करेंगे। इस तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल और ढाबा स्टाइल में भी इस तरीके से दी जाती है। दही को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें दही बड़ों का मसाला ऐड करना है। इस तरीके से अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए रेसिपी ज़रूर लाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपने मसाला ऐड करना है। मसाला ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें मीठी चटनी का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी रेसिपी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। आप लोग इस तरीके से बना के इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से आप रमज़ान में इफ्तारी के टाइम भी बना सकते हैं और आप लोग इस तरीके से बना के इसे दही बल्लों को स्टोर भी कर सकते हैं। मज़ेदार टेस्टफुल रमज़ान स्पेशल दही बल्ले अच्छे से बन के रेडी हैं। आप लोग इस तरीके से देखें, बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनते हैं। आप लोग इस तरीके से बना के अपना कारोबार भी कर सकते हैं और रमज़ान में इफ्तारी के टाइम भी इजीली बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।